एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अग्र सोची सुखी भवेत्। कुछ ऐसा ही होता है जियोपॉलिटिक्स में भी। जो दूर तक नहीं देख पाता है उसका पतन फिर आना शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में आप किन्हें बैठे हुए देख रहे हैं ये साल 2021 की तस्वीर है। एक तरफ बांग्लादेश की मिलिट्री है और दूसरी तरफ चाइना की मिलिट्री है और ये समय दोनों ने मास्क लगा के रखा हुआ है। तो आपको याद होगा ये समय कब का है। ये समय है साल 2020 में, जब कोरोना काल आया था और काफ़ी लंबे समय तक खींचा भी था। लोग उस समय एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते थे। कुछ देशों ने भारत के प्रणाम को अपनाया था, हाथ जोड़ने के, तो वहीं कुछ लोगों ने ये नया विकसित किया था एक दूसरे के साथ कुहनी मिलाने का सिस्टम। तो यहाँ पर मास्क लगाए हुए चाइना के डिफेंस के बड़े अधिकारी और पाकिस्तान के डिफेंस के बड़े अधिकारी थे। ऐसे समय में जब लोग एक दूसरे से मिलने से बचते थे, बांग्लादेश पहुंचा हुआ था चाइना का डिफेंस अधिकारी। क्यों पहुंचे हुए थे? कुछ तो खास जरूर होगा। खास था, साल 2020 में गलवान हुआ था और उसके बाद बहुत तेजी से चाइना भारत को घेरना चाह रहा था और ये सब कुछ शेख हसीना के नाक के नीचे भी हो रहा था। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना पूरी तरीके से भारत के प्रति ही समर्पित थी, ऐसा नहीं है। उनकी डील चाइना के साथ भी हो रही थी, भारत के साथ भी हो रही थी, लेकिन हाँ, भारत के लिए बहुत ज्यादा बुरा नहीं चाहती थी। ये दिखता था जो खास प्रोजेक्ट थे उसमें वो भारत की भागीदारी चाहती थी। तो कमोबेश कहें तो शेख हसीना का शासनकाल भारत के लिए फिर भी एक पॉजिटिव शासन था, पर चाइना अपने प्रभाव को लगातार बढ़ाता जा रहा था। अब एक समय आया है जिस समय में बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो रहा है। बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले अमेरिका अपने राजदूत को भेज देते हैं और इनके राजदूत आकर यहाँ पर सबसे मिलते हैं, सारी पार्टियों से मिलते हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल होता है कि अमेरिका के राजदूत इनके जो जज हैं, चीफ जस्टिस थे, उनसे भी मुलाकात करते हैं। यही बांग्लादेश के ही एक बड़े पत्रकार हैं सलाउद्दीन, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये मजेदार नहीं लग रहा है, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है कि अमेरिका के एम्बेसडर बांग्लादेश में जो ब्रेंट हैं वो चीफ जस्टिस से मुलाकात कर रहे हैं। कोई देश का राजदूत हमारे देश के न्याय प्रणाली, सिक्योरिटी, इस पर क्या डिस्कस करेगा? चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग करने का क्या मतलब है? अब चुनाव शुरू हो चुका है और यूनुस बहुत खुश नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। महानंदेर दिन, महानंदेर आज के नतून बांग्लादेशेर जन्मदिन। কাজে আমরা অতীতকে ফেলে, দুঃস্বপ্নকে ফেলে এখন নতুন স্বপ্ন চলে গেলাম। আজকেই সেই দিন, সারা জাতির জন্য আজকে মুক্তির দিন, সেটা আমরা উৎসব পালন করছি। স্যার ভোট কেমন দেখছেন স্যার? আজকে ভোটের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন স্যার? আপনার অধীনে ভোট এটা ঈদের মতো মহা ঈদ, এটা মহা ঈদের মতো সুন্দর। यूनुस ने इस वीडियो में जो बातें कही, एकदम से नए बांग्लादेश का उदय हो रहा है। इनकी बातें और अमेरिका के राजदूत की बातें एक जैसी लगती हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है, आनन फानन यूनुस ने अपने कार्यकाल के समाप्ति से पहले अमेरिका के साथ डील फाइनल कर ली, ट्रेड डील, जिसे लेकर बहुत सारे लोग हो हल्ला मचा रहे हैं कि भारत को तो टैरिफ लगेगा 18%, लेकिन हमें 0% टैरिफ लगेगा। लेकिन इसके साथ कुछ नियम है और उन नियम को अगर जोड़ेंगे ना तो लाभ सिर्फ 4 से 5% रह जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा, वो भी बहुत सारी मुश्किलों के साथ। जैसे कपास इन्हें खरीदना पड़ेगा अमेरिका से, खरीदना, लाना, ले आना, रास्ता काफी दूर है। पहले ये कपास खरीदते थे भारत से, तो लागत इनको आएगी ज्यादा। दूसरी बड़ी चीज, इनका उद्योग बिजली पर निर्भर है और अपने देश के अंदर बिजली है नहीं, ये बिजली इन्हें खरीदनी पड़ती है और इसमें भी जाएगा, इसमें भी व्यय होगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज, जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो ऐसे में बीमा राशि बढ़ाई जाती है और कंपनियां बीमा मांगती है। बड़े बड़े जब डील होते हैं फाइनल, तो उसमें बीमा की रकम भी बढ़ जाती है। चूंकि राजनीतिक अस्थिरता है, पता नहीं माल पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कल को तुम्हारे देश के अंदर क्या हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो भविष्य है बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। लेकिन यूनुस ने देश की जनता को भी ये समझाने की कोशिश की कि इस डील से आपको फायदा होगा, पर बहुत सारे लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि इस सीक्रेट डील से क्या सचमुच में फायदा होने वाला है, इसके बदले में अमेरिका ने क्या क्या हासिल किया होगा और किस हद तक अमेरिका जा सकता है, पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे। ये सारी बातें धीरे धीरे खुलेंगी और अब ये खुलनी शुरू हो चुकी हैं।
चुनाव के दिन ही चाइना और अमेरिका दोनों भिड़ गए हैं और दोनों ही एक दूसरे पर बोलना शुरू कर रहे हैं। दरअसल मैंने शुरुआत में आपको दिखाया, चाइना अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये प्रभाव चाइना ने वेनेजुएला के आसपास, क्यूबा यानी अमेरिका के पड़ोसियों के आसपास भी फैलाया और यही चाइना ने भारत के पड़ोसियों के आसपास भी फैलाया। यानी सभी को उसके ही घर में घेरने के लिए चाइना ने एक प्लान तैयार करके रखा। अब इस क्रम में उसने हथियार बनाया किसे? BRI को। और इस BRI में भारत क्यों शामिल नहीं हुआ ये आप समझ सकते हैं। इस चीज को लेकर एक डिस्कशन भी चल रही है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। India is replacing the Belt and Road Initiative in some places? Well, if Belt and Road doesn't take root in India, for instance, that means that there's a very large part of the Indo-Pacific that is not under Chinese sway. So you're not saying they're impacting it beyond India? I think at this point the goal is to ensure that in India. यहाँ पर अमेरिका में जब प्रतिनिधि से संसद ने पूछा कि क्या BRI को रिप्लेस कर रहा है भारत, तो इन्होंने कहा कि भारत इतना बड़ा है कि अगर भारत शामिल नहीं हुआ है तो हिंद महासागर सुरक्षित है। आप समझ सकते हैं कि इनका ध्यान किस हद तक है। अब ऐसे में बांग्लादेश में जो इनके राजदूत हैं उन्होंने कहा कि हम लोग बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करेंगे, अमेरिका के राजदूत ने। साथ ही यहाँ पर कई ऐसे जगह हैं जहाँ चाइना के प्रभाव बढ़ रहे हैं, उन प्रभावों को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो बयान था, इस बयान के बाद चाइना का गुस्सा तो बनता है। ग्लोबल टाइम्स से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर लंबा चौड़ा ट्वीट करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साउथ एशिया के जो देश हैं वो हमारे दोस्त हैं और हमारा उनके साथ दोस्ती भरा रिश्ता है। हम इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी लाते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं बांग्लादेश के अंदर बैठकर कि हम चाइना और बांग्लादेश के रिलेशन को खराब कर देंगे, कुछ ऐसा देखने से लगता है। ये जो रिमार्क है ये दिखा रहा है कि आपका मोटिव क्या है। आप चाइना को यहाँ से समस्या खड़ी करना चाहते हैं। अब कहते हैं ना, एक तो कोढ़ ऊपर से खाज, कुछ इसी तरीके का चाइना के साथ स्थिति हो गई। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि अमेरिका चाइना को काउंटर कर रहा है हर जगह पे। अब अमेरिका में खुलेआम इन बातों को कहा जा रहा है और इन्होंने खुलकर कहा कि हम चाइना के प्रभाव को यहाँ कम करना चाहते हैं। हालांकि चुनाव जीतने के बाद कौन आता है, क्या तारिक रहमान आते हैं या जमाते इस्लामी आता है और किस तरीके से आगे ये देश बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। पर ये बात पक्की है कि अमेरिका अब अपना प्रभाव दिखाना यहाँ पर शुरू कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।